देव कुमार जी पंवर साहब। आज हम ताजमहल आए हुए हैं। पीछे एक आपको दिख रही है एक इमारत जो कि एक विवादास्पद भी रही है। जी। कोई इसको शिवालय बताता है तो कोई इसको बताता है कि ये शाहजहां ने बनाया था अपनी बेगम मुमताज की याद में। सब बकवासें चल रही है, रियलिटी बताइए। देखो, जहाँ तक बनाने की बात है तो शाहजहाँ तो एक उपाधि लगती है, वो किसी को भी दे सकते हैं। तो जहान का मालिक तो कोई भी कह सकता है खुद को, आप भी कह सकते हो शाहजहाँ या उपाधि का, जहाँ तक मतलब है। लेकिन ये जो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये बिल्कुल यमुना के किनारे बनी हुई है और ये दलदली मार्सी लैंड पे था। और दलदली भूमि पे जो है भवन निर्माण की जो टेक्निक है वो इंडियंस के पास नहीं थी। अभी मॉडर्न इंजीनियरिंग से पॉसिबल हो चुका है, लेकिन पुराने टाइम पे 150-200 साल पहले ये डच या अंग्रेजों के पास ही था। और इसके नीचे जो है कब्रें हैं। नो डाउट ये जो सिंबल्स है, जैसे सबसे ऊपर वो सिंबल लगा हुआ है, ये कई धर्मों से रिलेट कर देते हैं। इसको जैन से भी कर देते हैं। ये त्रिशूल टाइप का जो है ये क्रिश्चियन से भी रिलेट कर देते हैं। और कुछ ऐसी कहानियाँ भी है यहाँ पे, जैसे कि शाहजहाँ जो है सामने, बिल्कुल सामने जाती एक जैन मंदिर है, बाहर गेट पे निकलती उसके साथ शतरंज जो है जैन मुनि के साथ खेल रहे हैं। तो ये जैन का जो पॉइंट है, ये इन इमारतों के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ा भी हुआ है। आप जैसे दिल्ली भी जाओ, जामा मस्जिद जाओ या फतेहपुर सीकरी या कहीं भी जाओ, इन इमारतों के साथ एक जैन समझ में नहीं आता कि कई जगह कहानियाँ बनाई हुई है कि हिंदू मंदिर उजाड़ दिए और ऐसा हुआ, आक्रांता है, और जैन मंदिरों को किसी ने नहीं उजाड़ा। कहीं ना कहीं जैन कनेक्शन आ रहा है सारी इमारतों में जो अंग्रेजों ने बनाई थी। कनेक्शन तो सारे रिलीजन का आ रहा है। जी जी। बेसिकली आप दिल्ली में भी देखते हो कि गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये सारे एक साथ ही बने हुए हैं। कहीं भी जाओगे आप, ये सारे ऐतिहासिक स्थलों के आसपास मंदिर, मस्जिद, चर्च, रेलवे लाइन, है ना, और कैंट एरिया और माल गोदाम्स और जो ये मार्केट्स होती है, ये सब जुड़ी हुई है इनके साथ। तो इससे ये भी पता लगता है कि इनका उद्देश्य जो है वो व्यापारिक भी था। और जैसे आप इनको आपने उधर देखा होगा, इससे बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर है उसमें गोदाम नुमा स्ट्रक्चर बनी हुई है। हाँ गोदाम। ठीक है, जो आप कह रहे थे कि कहीं लाल किले तो नहीं आ गए। हाँ। तो एंटर करते ही वो गोदाम नुमा स्ट्रक्चर भी है। अब इसके जो पत्थर है, इसको पत्थर को देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट मार्बल्स है इसमें। आप इनकी शेड वगैरह को अगर देखेंगे तो वो डिफरेंट टाइप के, ऊपर डिफरेंट टाइप के, और कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, है ना। और या तो वो कहीं से मार्बल्स बाहर से मंगाए गए। अब इन्होंने मकराना से अपने आप को रिलेट किया है, तो मकराना की लाइन या जयपुर की लाइन, रेलवे लाइन 1875 में बिछी थी यहाँ पे। तो 1875 के बाद का ये कंस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि इसका जो पुरातात्विक संग्रहालय है वो भी 1910 का है। तो बेसिकली हो सकता है अंग्रेजों ने ही वो संग्रहालय बनाया हो, और इसी की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इनको दर्ज करता है। लेकिन अगर इनका इतिहास, इमारतों का इतिहास जैसा जोड़ा जाता है कि लोगों का शोषण किया, लोगों को मार काट दिया, लोगों को ये कर दिया, उस हिसाब से तो इन बिल्डिंग से खड़े रहने का कोई तात्पर्य यहाँ पे होता नहीं है। लेकिन यूनेस्को उनको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा क्यों दे रहा है? क्योंकि वो इसका सीधा सा मतलब है कि दे बिलोंग्स टू देम, है ना। तो ये किसी वर्ल्ड व्यापारिक समूह से जुड़ी हुई इमारतें हैं। थैंक यू।